जय जगन्नाथ बहनों। जय जगन्नाथ बहनों, जो भी आप पहलवान हो, आप धरना पे बैठे हो, धरने से अगर मिल जाता आज़ादी तो गांधी जी को भी आज़ादी मिल जाता। मगर आज़ादी कभी गांधी जी के वजह से नहीं मिला था, आज़ाद हिंद फौज के नाम से मिला था। आज़ाद हिंद फौज का नाम ही इतना खतरनाक है। मैं भी उड़ीसा कटक से बात कर रहा हूँ। आज़ाद हिंद फौज एक ऐसा नाम है जिस नाम से ब्रिटिश सरकार भी भाग गई थी। ब्रिटिश सरकार अगर भाग गई आज़ाद हिंद फौज के नाम से, तो सोच लो, सही और गली और जो भी हमारे गांव है सभी जगह पर एक आज़ाद हिंद फौज बना दिया जाए तो फिर ये कोई भी नहीं रहेंगे, सब भाग जाएंगे। ये ऑलरेडी सब कुछ खरीद के रखे हैं लंदन में, घर अपना खुद खुद का घर बना के रखे हैं लंदन में। तो जो भी है, जितने भी ब्लैक मनी है, सब वो बाहर प्रॉपर्टी खरीद के रखे हैं। वो उनको भागने के लिए टाइम आ गया है। युग परिवर्तन तो हो गया है, हम कब परिवर्तन होंगे? युग के साथ हमको भी परिवर्तन करना पड़ेगा ना। हमका हमारा दिमाग को परिवर्तन करने का, हमारा काम करने का ढंग को परिवर्तन करना पड़ेगा, संविधान को बदलना पड़ेगा, कानून को बदलना पड़ेगा। हमने कश्मीर फाइल देखा, वो बीजेपी का दिखाया हुआ एक प्रोपागंडा हो या किसका कुछ हो, वो उसमें हमारा कुछ लेन देन नहीं है। मगर फंसते तो हैं ना कोई लोग। केरला स्टोरी में भी देखा हमने, कुछ कोई तो फंसते तो है ना। वो लड़की लोग क्यों ज़्यादातर फंसते हैं? लड़कियों को क्यों टारगेट किया जाता है? अभी भी ये लड़कियों का शोषण के लिए पहलवान लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो उनका सुनने के लिए कोई नहीं है। तो आपके पास जब वोट मांगने आते हैं तो आप वो वहाँ पे खड़े क्यों नहीं होते? आप क्यों नहीं खड़े होके वहाँ पे बोलते हो कि नहीं नहीं भाई, तुमने कुछ काम नहीं किया, तुम भाग जाओ यहाँ से। अगर वो संविधान को बदलना है तो उस संविधान में एक चीज ऐड कर दो ना। जो भी आएगा कुछ भी बोलने के लिए, तो वो कोई कुछ ऐसा भी नहीं बोलेगा, सब लिखित में देगा। वो एग्रीमेंट कर दो ना। वो एग्रीमेंट के हिसाब से सब मानेंगे, कोर्ट के हिसाब से मानेंगे। तो जो भी मंत्री कुछ भी कहीं भी, एमपी एमएलए सरपंच कुछ भी हो, वो अगर इलेक्शन में खड़ा होता है, सरकार के लिए कुछ करना चाहता है, तो सरकार पहले उससे लिखित में ले लेना। संविधान सरकार को छोड़ दो, संविधान बनाना चाहिए कि उसमें पहले लिख के दो कि ये समस्या है इस राज्य का, इस जगह का, हम इस समस्या के लिए लड़ने वाले, बोलने वाले हैं। लड़ने तो वाले नहीं होते ना, समस्या का समाधान होता है। तो लड़ना क्या कौन सा चीज़ होता है? लड़ना चीज़ नहीं होता है, वो लड़ना झूठ में। हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए सो हम गलत गलत सब सीख रहे हैं। मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए है, मोक्ष से परे सब हम काम कर रहे हैं। कोई मोक्ष के लिए नहीं भाग रहा है। मोक्ष के लिए अगर हम भागेंगे तब जाके हमको मोक्ष के लिए रास्ता मिलेगा। हम सब भाग रहे हैं, हमारे माँ बहन को कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? हमको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं जगह पे हमको बांध के रखा गया है। ये मैम ने बांध के रखा हुआ है। किसी का घर में प्रॉब्लम है, किसका इसमें प्रॉब्लम है, किसका उसमें प्रॉब्लम है। बहुत सारे प्रॉब्लम के बीच हम सब घिरे हुए हैं। मगर एक नाम याद रख लो, आज़ाद हिंद फौज आगे भी आएगी। पहले भी था, एक बार आने से पहले ही ब्रिटिश भाग गए थे, तो फिर आज़ाद हिंद फौज को खड़ा करना हमारा ही धर्म है। हम अगर आज़ाद हिंद फौज नहीं खड़ा करेंगे तो हम आज़ाद कभी हो नहीं पाएंगे। हमारा बहन बेटी का शोषण वो कर रहे हैं। कोरोना काल में भी बहन बेटी का शोषण हुआ था, जो हमको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हम प्रोपागेंडा में फंस जाते हैं ना। 2000 नोट बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, वो तो मजाक कर रहा है। क्या सरकार काम कर रही है? सरकार तो अपना प्रोपागेंडा चला रही है। सरकार काम कर रही होती तो वो बोलती ना कौन सा जगह पे क्या किया है। कुछ तो काम नहीं किया हुआ है, क्योंकि काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सबका विचारधारा अलग अलग है। गांव में जाओगे, उनकी विचारधारा अलग है। उनको 2-4 हज़ार 5 हज़ार में काम बन जाता है, तो फिर वो उनको लेके ही हम खेलते हैं। उनका प्रॉपर्टी बेच लिए आज तक, अभी तक उनका सब प्रॉपर्टी भी बेच दिए। तो ये क्या प्रॉब्लम है? इस तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेन मुद्दा तो वो है कि हमारा पूरा 99% जमीन ही बिक चुका है, और बिकने वाले हमारा सरकार है। मैं बीजेपी का बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस का बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेडी का बात नहीं है, कोई भी सरकार का बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जमीन सब बेचा बेचा गया है। कैसे बेचा गया है? कैसे बेचा गया? हम सब कैसे सब ऋणी हो गए हैं? वो ऋणी हम कैसे हो गए? हमारा देश में हमारा प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार किसके पास है? सरकार के पास कैसे आ गया? सरकार कौन है? सरकार हमारा प्रवक्ता है, हमारे बिहाफ में कुछ बोलते हैं, हमारे बिहाफ में कुछ करते हैं। सरकार का कुछ पावर नहीं है। उनको मान्यवर बोलोगे, उनको अगर ज़्यादा सम्मान दोगे तो वो फिर आपके सर में चढ़ के ही बोलेंगे ना। आप उनको चढ़ने मत दो, क्योंकि आगे वो जाके जो गलत गलत चीज़ आपके साथ करने वाले हैं उसका आपका ख्याल भी नहीं है। ये धारणा के अंदर आपको सब अंदर वो जो आप धारणा बैठे हो, वो धरने से भी बहुत बड़ा प्लान करके बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठे हैं, वो कुछ बड़ा कर रहे हैं। वो बड़े के लिए रेडी रहो, नहीं तो भाई पछताओगे। आज़ाद हिंद फौज का याद रखो। मैं आपको बोल रहा हूँ, आज़ाद हिंद फौज के अलावा इस देश को कोई बदल नहीं सकता। किसी का बात नहीं बदल सकता, किसी का बाप भी नहीं बदल पाएगा।
अगर बदलना है तो आज़ाद हिंद फौज खड़ा करो, सुभाष चंद्र बोस जी को अपने दिमाग में लाओ, भगत सिंह को अपने दिमाग में लाओ। भगत सिंह उस टाइम फांसी दिया था, इस टाइम फांसी कोई भी भगत सिंह फांसी नहीं होना चाहिए, किसी का भी फांसी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये राष्ट्र ऐसा है जहाँ पे शिव जी पैदा हुए हैं, राम जी पैदा हुए हैं, कृष्ण जी पैदा हुए हैं, श्री हरि का अंश है। हम सभी इंसान श्री हरि के अंश है। जो भी अपना मन नहीं बदलेगा तो आप समझ लो वो इस युग में ही रह जाएगा, सतयुग में नहीं आएगा, द्वापर में नहीं जाएगा, त्रेता में नहीं जाएगा, कहीं पे भी नहीं आएगा। वो इस युग में ही रहेंगे, मिट्टी बन जाएंगे, मिट्टी ही सब कुछ उनका ही अंत है। आपको ब्रह्म के बारे में पता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान तो हमको कोई पढ़ाई में, कोई स्कूल में तो पढ़ाया नहीं गया, तो उसके बारे में तो आपको पता भी नहीं होगा। तो वो ज्ञान के लिए आप भागो, क्योंकि आपके साथ एक ही ज्ञान जाएगा। आप अगर प्रोटेस्ट करते रहोगे तो आप जब मर भी जाओगे तो फिर वो आपके दिमाग में गुस्सा अहंकार भरपूर रहेगा, तो फिर आप आओगे तो आगे जाके वही गलत काम करोगे। फिर सोचोगे कि मैं जहाँ पे जन्म लूँगा उसको मारूंगा, उसको ये करूँगा, वो करूँगा। ऐसे से काम नहीं होता है, इससे काम नहीं होता है सर। आप सबको समझना पड़ेगा, हमारा माँ बहन के हिसाब से वो जो गलत कर रहे हैं, तो आप इतने जन हो, वो एक 1500 आदमी को लेके वो आपको पूरा डरा रहा है, आपके स्टेट को डरा रहा है 1000 आदमी को लेके। समझ लो अगर वो ज़्यादा पावरफुल बन गया तो क्या क्या नहीं कर सकता है। तो जिनका भी पावर है अभी, वो जो अपने आप को सोचते हैं पावरफुल, वो पावरफुल नहीं है, वो अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हैं। नहीं डालेंगे तो नर्क में कैसे जाएंगे? नर्क में भी तो कोई जाना चाहिए ना। तो नर्क में जाने के लिए ये सब रेडी हैं, जितने भी पार्टी वगैरह करके बैठे हैं, जो भी पैसा खाते हैं, गरीबों को लूटते हैं। जो गरीब सो कॉल्ड गरीब बोलते हैं उनको लूटते हैं। कोई गरीब नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, गरीब कोई नहीं है। प्रोपागंडा चल रहा है, सबका अलग अलग सोच है, सब में श्रीहरि बसते हैं, सब में श्रीहरि बसते हैं, सबका अलग अलग सोच है। मगर राक्षस में भी श्रीहरि बसते हैं, तो उनको नर्क क्यों देते हैं? वो क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो नर्क की तरफ जा रहे हैं? उनको समझाने वाला कोई नहीं है। मगर आप देख लो, कितने भी बड़ा सरकार हो, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, उनके पास बड़े बड़े ब्राह्मण लोग होते हैं, पुजारी लोग होते हैं, वो बड़े मंदिर को आराम से जा पाते हैं। क्यों? उनको मौका दिया जाता है कि भाई आप आओ, जल्दी जल्दी नर्क में आओ। तुम जितने जल्दी आओगे, जितने अमीर बनोगे, तुम्हारे पास जितना पैसा होगा, तुम्हारा बुद्धि उतना भ्रष्ट होगा, जितना बुद्धि भ्रष्ट होगा तुम जल्दी नर्क जा सकते हो। तो नर्क तो उनका पक्का है, कोई नर्क से ऊपर नहीं जाएगा, कोई नर्क से नीचे नहीं जाएगा। तो वो नर्क के अंदर ही जाएंगे। और नर्क क्या चीज़ है, वो क्या उत्पीड़न देते हैं नर्क में, उसको पता नहीं है। शरीर का कोई मतलब नहीं है, शरीर में आत्मा रहती भी नहीं है। आपको पता हो या ना हो, मैं आपको बता दूं, आपका अगर शरीर अच्छा काम नहीं करता तो आपका शरीर में आत्मा रहती ही नहीं है। अगर आपका काम सही है, आपका सोचने का ढंग सही है, तो फिर आपका आत्मा आपके शरीर में रहती है। क्योंकि शरीर को मोक्ष चाहिए, शरीर मोक्ष का केंद्र है। ये लोक जो पृथ्वी लोक है, ये इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक में शरीर बस एक खिलौना है, और सिर्फ खिलौना को खेलने के लिए दो जन है, एक मानव, एक है दानव। मानव रूपी को भगवान भी बन सकते हैं आपके अपने ज्ञान से। अगर नहीं ज्ञान लगाओगे तो आप दानव भी बन सकते हो। तो दानव तो हमेशा अभी 800 करोड़ में से तो मैं सोचूं तो सभी तकरीबन दानव बन चुके हैं। क्योंकि उनका गलती उनको लगता है कोई नहीं देखता है, उनका बारे में कोई नहीं सुनता है, कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, सब कुछ पता चलता है, सबको पता चलता है। मगर वो उस तक पहुंचने के लिए आपको अपना थोड़ा बहुत टाइम तो देना पड़ेगा, अपने दिमाग को टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, और अपनी टीम को बनाना पड़ेगा। विदाउट टीम कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे मैं अकेला हूँ, अकेला रहूँगा, अकेला जाऊँगा, वो अलग है। मगर मैं अकेला रहना नहीं चाहता हूँ। मेरे साथ अगर कोई अच्छा सा टीम जुड़ जाए ना, कोई टीम जुड़ जाए, तो फिर मैं देश को बदल सकता हूँ, देश का संविधान भी बदल सकता हूँ। मैंने दूध पानी फ्री करने के लिए सबके पास गया था। दूध और पानी फ्री हो सकता है, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी मेरे ऊपर बहुत सारा गलत हुआ है मेरे साथ। जो जो किया हुआ है तो आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके साथ होगा तब जाके समझोगे, तो तब आपके साथ कोई नहीं रहेगा। क्योंकि आपको सब में दिखाई देगा कि वो गलत है, ये गलत है, कोई अच्छा नहीं है, आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, सब फ्रॉड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब चीज़ आपको दिखाई देगा। तो वो चीज़ आने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, तो आप भी सुधर जाइए। अब से भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दीजिए। युग परिवर्तन हो चुका है। अब कोई अगर ज़्यादा सोच रहा है तो फिर उसका ख़त्म सही। क्योंकि अभी कोई अगर जो कलयुग बोल रहे थे, युग अगर परिवर्तन हो गया तो कलयुग से सतयुग में आ गया है।
अभी कोई 1 महीने में कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। मगर जो जो कंटिन्यूसली भगवान का भक्ति में थे वो अगर अभी प्रार्थना करें, वो प्रार्थना में अगर संस्कृत मंत्र पढ़ रहे हैं, संस्कृत के जो भी मंत्र है, संस्कृत के मंत्र में क्या होता है कि वो तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। मगर भगवान का तो भाषा ही अलग है, जो तार से ही स्वयंभू को बोला जाता है ना। बस गिटार हमारा जो है क्या बोलते हैं उसको, बस एक तार को हिलाने से, नारद के जो वो होता है ना, उसको हिलाने से भी एक आवाज़ आता है। तो शब्द कुछ भी हो भगवान समझ लेते हैं। तो आपका भाषा भी समझ लेंगे, तो आपको जो भी भाषा है उसी भाषा में आप भगवान को मांगते रहिए ना। आपका कर्म अच्छा रहा तो आपको मिलेगा फल, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। आपके फल देने के लिए तो भगवान बैठे हैं। आप अगर मांगोगे नहीं, आप अगर करोगे नहीं, तो आपको मिलेगा क्या। आप अगर गुलाम बन के रहना चाहते हो तो गुलाम बनो और गुलाम बनते रहो। मगर इसका मतलब ये नहीं भगवान आप मेरे को आके बचा लो, कोई आके बचा लेगा, ऐसा कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। आप खुद अपने आप को बचाओगे, टीम के साथ बचाओगे। वो प्रोपागंडा सरकार को पता है, इसीलिए वो आपके साथ खेल रही है। अभी मौका ये है कि अपने अंदर के मानव को जगाओ। मानव जग गया तो फिर मानव ही भगवान का रूप है। तो वो अगर आपने भृगु ऋषि के बारे में सुना होगा, भृगु ऋषि ने क्या किया था, विष्णु जी को वो लात मार दिया था। कैसे वो इतना बड़ा कैसे कर सकते हैं। वो विष्णु जी को लात मार देते हैं, शिव जी को श्राप देने के लिए धमकाते हैं, ब्रह्म जी को तो वो मानते नहीं। क्यों ऋषि महाऋषि में इतना कैसे दम आ जाता है, क्यों आता है। क्योंकि जीवन ज्ञान अगर आपको पता चल गया तो फिर आप बहुत पावरफुल हो। और लड़की लोग, आप लोगों के लिए, स्त्री लोग जो भी है, माँ बहन मेरे जितने भी है, सबको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप ही हो। स्त्री लोग जो है उनके लिए खास करके ये बताता हूँ, आप ही हो जो 2 ब्रह्म अपने पास रख सकते हो मिनिमम। ऐसे तो हैं कोई 3 पैदा भी कर लेते हैं, कोई 4 भी पैदा कर देते हैं, कोई 2 भी पैदा, जुड़वा भी पैदा कर लेते हैं। मगर आप ही हो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर, आप ही हो। अपना ताकत को समझो। आप अगर बुलाओगे तो आपके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो। अपने अगर ब्रह्म को रख सकते हो, श्री हरि का ब्रह्म रख सकते हो, तो आप सोच लो आप कितने पावरफुल हो। आदिशक्ति कहा गया है तो किसी भी ग्रंथ में कहाँ पे भी लिखा नहीं गया है कि नारी नरक का द्वार है। नारी हमेशा नरक का द्वार नहीं रहा है, नारी स्वर्ग का द्वार रहा है। नारी सबको स्वर्ग ही भेजता है। आप अगर देखोगे तो दुर्योधन भी स्वर्ग गया था, बोला गया था कि दुर्योधन और वो जितने भी थे सब स्वर्ग गए थे। वो अपना काम ठीक से किए और स्वर्ग गए थे। कैसे? पाप करने के बाद स्वर्ग कैसे गए? वो स्वर्ग वो एक झूठा माया है। स्वर्ग एक माया जाल है। स्वर्ग में कुछ नहीं रखा है। स्वर्ग, हम भी स्वर्ग में हैं, आप भी स्वर्ग में हो। अगर आपका दिमाग और सोच अगर सही से चल रहा है तो आप भी स्वर्ग में हो। तो वो चीज़ को समझ में रखिए। अगर एक स्त्री चाहे तो वो महाकाली का रूप भी ले सकती है, माँ दुर्गा की भी रूप ले सकती है। आप वंदना तो करो, पहले शुरू तो करो। माँ मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्यों सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप मेरे को क्यों आशीर्वाद नहीं कर रहे हैं, ये सब आप बोलना तो शुरू करो। एक बार बोलना तो शुरू करो, फिर देखो भगवान आपको क्या क्या दे देंगे। आपको पता नहीं मंत्र का पावर क्या है, मंत्र क्या है, मंत्र शब्द का अर्थ क्या है, तंत्र शब्द का अर्थ क्या है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब हमारा रिसर्च है, हमारा भारत का रिसर्च है। भारत ज्ञान के लिए सभी धर्म हमारे यहाँ पे क्यों आते हैं। एक अकेला धर्म तो यहाँ पे नहीं रहता है। सभी धर्म, सभी के आखिर धर्म मीन्स आखिर अंश जो है सब हमारे भारत में क्यों है, वो यहाँ पे आखिर क्यों आते हैं, ये आने का मतलब क्या है उनका। सभी धर्म के लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं। जो धर्म आप लोगों ने बनाया, धर्म तो भगवान ने 4 ही बनाया था, तो आप तो इनको इतने सारे में बांट दिए हैं। इतने सारे में बांट दिए बोल के ही कन्फ्यूजन में रहते हो। आप बोलोगे क्या, करोगे क्या। मैं आपको बता दूं, धर्म 4 प्रकार का होता है, आप सबको पता है। वो 4 धर्म क्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों धर्म के हिसाब से सब जीते हैं। और भगवान हमको इसी धर्म के हिसाब से जानते हैं। जो भगवान का पूजन में पूरा जीवन बिता देते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। और वो ब्राह्मण को जो सुरक्षा देंगे दानव से, वो क्षत्रिय होते हैं। तो अगर कोई ब्राह्मण अगर पूजा पाठ करके आपको मुक्ति दे सकता है तो वो ब्राह्मण को सपोर्ट करना एक क्षत्रिय का काम है। मीन्स हर मनुष्य में एक क्षत्रियपन रहना चाहिए। एक ब्राह्मण का रक्षा करना आपका जरूरी है। ब्राह्मण रहेगा सही से तो फिर वो आपको ज्ञान भी दे सकता है, क्योंकि वो जितना भक्ति में आगे बढ़ेगा तभी तो वो आपको जाके ज्ञान देगा ना।
कि ये ज्ञान है, आपको मुक्ति भी दे सकता है। वो इतना पावरफुल बन जाएगा ब्राह्मण अगर, तो फिर आपको मुक्ति भी दे सकता है। तो ब्राह्मण लोगों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस जगह पे। और ये नहीं कि वो टाइटल से ब्राह्मण है, वो जात से ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण का अंश है, मगर जब तक वो ब्राह्मण का काम नहीं करेगा, ब्रह्म को देख नहीं पाएगा, तो ब्रह्म को ला नहीं पाएगा, वो ब्राह्मण नहीं है। और वो ब्रह्म को कौन ला सकता है? वो नारी ला सकती है, वो स्त्री ला सकती है, नारी ला सकती है, स्त्री ला सकती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ नारी शक्ति महान शक्ति है, जिसको शिव जी भी डर जाते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि वो नारी जो है वो बहुत सहनशील है, मगर जब उत्पात में आती है तो फिर वो कुछ अलग ही कर देती है। फिर शिव जी को उनके अपने आप को नीचे लाना पड़ता है। महाकाली का रूप हमने सबने देखा हुआ है। तो आप सब महाकाली हो भाई मेरे लिए। तो मेरे जितने भी स्त्री, मेरे भी माँ बहन जितने भी सब है, आप सब मेरे लिए तो भाई महाकाली आप हो, आदि शक्ति आप हो। आप अपना शक्ति पहचान लो। तो इसीलिए तो आप ही का युग है ये कलयुग। कलयुग को काली युग भी कह सकते हैं हम। काली युग इसलिए कह सकते हैं, कली का अंत जो करने वाली है वो काली भी है। विदाउट काली तो कोई अंत नहीं होगा कली का भी। तो आप सब अपना पहचानो, अपना ताकत को पहचानो। आप इतने ताकतवर हो कि आप हमें पैदा करिए हैं। हम नहीं पैदा कर पाए आपको, आपने हमको पैदा किया है। तो वो चीज़ को समझो, नारी शक्ति को समझो। नारी शक्ति को आपने समझा नहीं है। बस कपड़ा छोटा मोटा पहन के घूमने से फैशन नहीं होता है। आपको बेबी बनना है। किसके लिए भाई? देवी तो बनो पहले। बेबी तो बन जाओगे, देवी कब बनोगे? देवी की ओर आप जा नहीं रहा होगे। शोषण हो गया, शोषण हो गया, ये हो गया, वो। भाई आपका शोषण क्यों कर रहे हैं वो? उनके पास ताकत किसने दिया? हमने ही उनको ताकत दिया। फिर वो हमको ही लूट रहे हैं, हमको ही मार रहे हैं, हमको ही शोषण कर रहे हैं। आगे बहुत ज़्यादा होने वाला है। मैं रुक नहीं पाया। मैं ये सब चीज़ इसीलिए बोल रहा हूँ कि आगे बहुत ज़्यादा होने वाला है। मैं हर एक टाइम भक्ति में रहता हूँ, हर एक टाइम मेरे मन के अंदर भगवान का नाम चलता है। अभी बात कर रहा हूँ तभी भी अंदर भक्ति चल रहा है। तो वो चीज़ अपने अंदर ले आओ ना, तो फिर आपको कुछ भी नहीं लगेगा। भाई आपको मोक्ष मिल गया, आपको ये समझो कि आप मिलेगा। मैं यहाँ पे लड़ रहा हूँ तो ऊपर भी जाके लड़ूंगा ही ना भाई। जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पे लड़ूंगा। मैं बोलूँगा कि मैंने क्या गलत किया था, मेरे को यहाँ पे लाके गया। अगर कोई गलत आदमी मेरे पास भी आ गया कि मुझे कुछ धमकाया, कुछ डराया, तो मैं डरूंगा नहीं। हाँ, मेरे सामने वाले, पास वाले सब डर जाएंगे। तब मेरे को अगर कॉन्फिडेंस देख के उनके अंदर अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर वो कुछ अलग होता है। तो वो लड़का मैं हूँ। तो आप भी वो बन सकते हो। आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। श्री हनुमान जी जो जीवित भगवान है उनको बुलाना पड़ेगा। हनुमान जी अगर आपके पास नहीं आए तो फिर बोलना कि एक ब्राह्मण गलत बोल रहा था। और ब्राह्मण कभी गलत नहीं बोलता है। वो अगर ब्रह्म दर्शन कर चुका हो तो। अब ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान एक ब्राह्मण का पहचान होता है। जब तक वो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता तो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का अंशज हो सकता है मगर ब्राह्मण नहीं है। अगर वो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं तो कोई ब्राह्मण धर्म भी ले सकता है। ऐसा कोई नहीं है शूद्र नहीं ले सकता, कि क्षत्रिय नहीं ले सकता, कि ये नहीं ले सकता। वही जो ब्राह्मण कर्म करेगा वो ब्राह्मण है। टाइटल से, नाम से, जात से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। जो ब्राह्मण कर्म करेगा वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का रक्षा जो करेगा वो क्षत्रिय है। ब्राह्मण का रक्षा करते हुए भी जो समाज का, वो जो दल का, जो समूह का, वो राष्ट्र का, वो राज्य का, वो साई का, जो गली का, जो रक्षा करने के लिए खड़े रहेंगे वो उनको बोलते हैं क्षत्रिय। जो कि अभी समाज में दिखते नहीं है। अगर एक भी क्षत्रिय होता ना तो फिर ये बहन बेटियों के ऊपर शोषण का बात ही नहीं उठता कभी कहीं पे। चलो ठीक है, अभी ब्राह्मण और क्षत्रिय का हो गया। तो फिर आप जान लो शूद्र कौन होता है और वैश्य कौन होता है। वैश्य जो व्यापारी होते हैं, सबके लिए, सबके पास पहुंचाने वाला काम, नेटवर्किंग का जो बोलते हैं ना, वो वैश्य जाति के होते हैं। वो व्यापारी होते हैं। तो सबके पास खाना कैसे पहुंचेगा, सबके पास जो नियमित चीज़ हमको ज़रूरत होती है रोज़मर्रा के लाइफ में, तो उसको कैसे पहुंचाया जाए, वो एक वैश्य का काम होता है। और शूद्र का काम होता है सबको कैसे भोजन मिल जाए, खाना कैसे अच्छा मिलेगा, वो शूद्र का काम होता है। सेवा सबसे बड़ा तो उनका ही काम है, क्योंकि ज़्यादातर मोक्ष 99% मोक्ष उन लोगों को मिल जाता है खेती करके। और वो आपने सबसे बड़ा पाप कर दिया है फार्मर को प्रॉब्लम में डाल के। अगर फार्मर को आप प्रॉब्लम में डालोगे तो समझ लो मोक्ष के रास्ते में आप आ गए हो। तो युग परिवर्तन ऐसे नहीं हुआ है। ये जो सरकार को चलाती है, जो भी है,
उनको नहीं पता है, वो अपने आप को नर्क में लेके जा रहे हैं। भारत एक ज्ञानशील देश है, वो ज्ञानशील देश रहेगा क्योंकि ज्ञान पाबंद में रहते हैं। आप कुछ भी बात करो, कोई छुपा नहीं रहता यहाँ पे, मगर इसीलिए ऐसा संविधान बनाया गया है कि सबको छुपा देते हैं, वो सबको डरा देते हैं। वो ये संविधान का क्या मतलब, जिस संविधान में हमारा खुद का बात ही हम नहीं बोल सकते। अगर कोई अच्छा बात बोल रहा है, कोई ज्ञानी बात कुछ अच्छा बोल रहा है, तो फिर वो कर ही नहीं पाएगा कुछ। ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको समझ आ जाएगा, और 6 महीने 1 साल में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी दिया बुझने वाला है, तो इसीलिए ज़ोर से फड़फड़ा रहा है, वो फड़फड़ाएगा। आपको बस एक ही चीज़ अपने दिमाग में रख के बैठना है, वो है आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस जी को जिसने भी जो भी भूल गए हैं, उन सबको मेरा प्रार्थना है कि उनको याद करना शुरू कर दीजिए। देखो भाई, वो तो मोक्ष लेके बैठे हैं सुभाष चंद्र बोस। मैं आपको बोल रहा हूँ, भगत सिंह भी मोक्ष मिला है, राजीव दीक्षित को मोक्ष मिला है, सुभाष चंद्र बोस को मोक्ष मिला है, सबको मिला है जो जो क्रांतिकारी थे। तो वो सब बैठे हुए हैं, वो अभी सब कहीं पे जन्म लिए हैं, या नहीं तो फिर भाई मोक्ष में है, किसी के शरीर में आ जाते हैं। तो ऐसा पावर है मोक्ष में। तो आप किसी के शरीर के अंदर जा सकते हो, उसको दिमाग के अंदर जा सकते हो, उसको कुछ बता भी सकते हो। वो ये 5G जैसा नहीं है कि आपका रेडिएशन आप जो सोचोगे वो मोबाइल में दिखा देगा, आप जो सोचोगे वो ऑलरेडी सरकार के पास चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना, ये पावर अलग ही है। ब्रह्म का दर्शन वो कभी अभी तक कोई साइंस ने दर्शन नहीं किया है। अगर दर्शन किया होता तो उसको पता चल जाता कि ये जो ब्रह्म है वो किसी एक बड़े चीज़ का छोटा सा अंश है, जिसको क्षुद्र अंश बोला जाता है। क्षुद्र मीन सबसे छोटा अंश। और उस क्षुद्र को कौन कौन है जो खुदा बोल देते हैं, अल्लाह बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनके लैंग्वेज में उसको छोटा बोलते हैं। तो हम जैसे को ब्रह्म बोलते हैं, मुसलमान उसको क्षुद्र बोलते हैं। और ये इसमें लड़ाई करा देते हैं हिंदू मुसलमान का। हिंदू मुसलमान लड़ाई चलता रहा। अगर हिंदू मुसलमान मिल जाए ना भाई, सब खत्म। क्योंकि मुसलमान पक्का क्षत्रिय है। मैं आपको बोलूँ, मुसलमान अगर क्षत्रिय है तो पक्का क्षत्रिय है। उनको अगर साथ में ले लो भाई, हिंदू मुस्लिम अगर एक हो जाए ना भाई, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और आप मुसलमान को सिखाने की कोशिश करो, वो सीखेंगे। अगर उनका भगवान का नाम अल्लाह है तो उनको छोड़ दो ना भाई। वो अल्लाह को भगवान मानते हैं, वो अल्लाह को मानते हैं, तो फिर अल्लाह को छोड़ दो ना उनको। वो अल्लाह ही उनका भगवान है। ठीक है, तुम्हारा अल्लाह भगवान है, तुम्हारा अल्लाह ही सब है। हमारा यहाँ पे हम भगवान को भगवान बोलते हैं, तुम्हारा अल्लाह बोलते हैं, बोलने दो, कोई क्या बोले। अगर यहाँ पे तो कोई भगवान का ज्ञान ही नहीं है। बस जो जानते हैं हरि को, जो पूछते हैं हरि को, जो बोलते हैं विष्णु जी को, जो पूछते हैं शिव जी को, उनका ही सही ज्ञान है। बाकी सब गुरु ज्ञान के हिसाब से चल रहे हैं। जितने भी धर्म हैं वो गुरु ज्ञान के हिसाब से चल रहे हैं। वो 7 चिरंजीवी कहाँ गए? 7 ही चिरंजीवी रुके हुए ना। आपने बोला होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, 7 चिरंजीवी है। वो 7 जीबी चिरंजीवी आपको क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो परम शक्ति है। आप उनको देखने के लिए आपके पास वो नज़रिया नहीं है, आप देख नहीं पाओगे, आप बस महसूस कर पाओगे मन के हिसाब से। तो आप ये मत समझो कि हमारे पास कोई नहीं, आपके पास ही है। ये जो सांस ले रहे हो ना आप, ये जो हवा है हमारे पास आसपास, जो दिखाई नहीं देता, ये श्रीहरि है। तो श्रीहरि सब कुछ देख रहे हैं। आपके साथ गलत हो रहा है, दैट मीन्स आप पिछले जन्म में कुछ गलत किए होंगे, तो इसीलिए वो गलत हो रहा है। वो आपका पाप मिट रहा है, पाप मिट रहा है, पाप मिट रहा है। जब तक पाप मिटेगा नहीं तो आप मोक्ष कैसे पाओगे? सबका पाप मिटेगा तब जाके मोक्ष मिलेगा। मगर जो इस टाइम पे जो गलती कर रहे हैं उनका तो पाप मिटने वाला नहीं है। फिर वो अगले युग में, अगले कलयुग में मिलेंगे हमको। अगले कलयुग मीन्स करोड़ों करोड़ों साल, कितना साल तो वो पता नहीं है। उसके पाप का हिसाब करेंगे तो उनको शायद उनको ही पता रहेगा कि कितना टाइम लगेगा। क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय को अपना एकता आज़ाद हिंद फौज के तरफ से गठन करना पड़ेगा। और आज़ाद हिंद फौज के लिए 1-1 रुपया अगर कोई दे देना भाई, 140 करोड़ होता है। और तो मोदी ने तो दिखा दिया था, जन धन योजना करके जो खाता खोला था, कितने सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, दे दिया था उनको, बस उनके नाम से। वही गलती कर दिया था जो गलती हमको नहीं करना था। ठीक है। और एक आखिरी चीज़ है, UPI से, ऑनलाइन पेमेंट से बचिए। क्योंकि आपका कोई भी पैसा आपके पास नहीं रहेगा आगे जाके, आपको बर्बाद किया जाएगा। नहीं बर्बाद करेंगे तो फिर वो अपने देश में घुसने वाले षड्यंत्रकारी बहुत सारे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सबको सतर्क रहना पड़ेगा, समर्थन सबको देना पड़ेगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन हर गली हर सही में करना पड़ेगा आपको।
आज़ाद हिंद फौज नाम ही कुछ अलग है, वो जो अपने आप में कॉन्फिडेंस दिला देती है वो आज़ाद हिंद फौज ही है। और वो सोच लो तो सुभाष चंद्र बोस जी का कितना पावर रहा होगा उस टाइम पे कि उनके नाम से ही ब्रिटिश सरकार भाग गई थी। तो ये तो कुछ नहीं है, आज़ाद हिंद फौज गठन करो। फिर कल के अवतार भी आ रहे हैं, जगन्नाथ जी भी मंदिर में नहीं है अभी। ऐसा सुना जाता है कि मंदिर से ब्रह्म जो था वो मंदिर में नहीं है। बहुत कुछ है, तो आपको करना पड़ेगा, भगवान भी आपके साथ हैं। आप लड़ना मत, लड़ने का ढंग बदलिए, संविधान बदलिए, कानून बदलिए, आपके हाथ में सब कुछ है। नहीं तो भाई देखो, जो सैलरी देता है उसके लिए तो मालिक इम्पोर्टेंट है, तो पुलिस वाले तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि सैलरी तो उनसे मिलता है, फैमिली तो सैलरी से चलेगा, वो तो टाउन में रहते हैं, उनका तो खर्चा बढ़ गया है। दूसरों का घर देख देख के अपने घर को बड़ा करने के लिए घर को बहुत सारे पैसे में भरा दिए हैं। तो जितना सारा घर में पैसा डालोगे तो उतना सारा पैसा आपका पाप होगा, पाप। किसी का खून का पैसा होगा, किसी ने गिरा के कुछ करके वो पैसा कमा के दिया होगा किसी को, वो कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो वो पैसा ही पाप है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता, मगर पैसा बहुत बड़ा पाप है। पैसे के सिस्टम को हटाओ, खाना चाहिए भाई जीने के लिए, ज्ञान चाहिए जीवन से मुक्ति के लिए, ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। खाना चाहिए जीने के लिए और पैसा, पैसा तो नहीं, ज्ञान चाहिए मानव जन्म से मुक्ति के लिए। तो ये दो चीज़ के लिए हमको पैसा कहाँ से ज़रूरत पड़ेगा, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। पहले तो जंगल में रह जाते थे, सब कुछ हो जाता था। अभी इतने सारे रोग हैं, इतने सारे ये है वो है, क्यों है? सभी रोग को